इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है शी से रिलेटेड। शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी के रिस्पेक्ट में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना के दी गई। अब ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए? ये इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए गए, शी के रिस्पेक्ट में। देखो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी के रिस्पेक्ट में। ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 0 है। और एक किसके लिए? ये शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी के रिस्पेक्ट में देखो किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, नीचे वालों के नेगेटिव है। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे कि बताओ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव किसका है, तो वो है फ्लोरीन का। समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन, और ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। सो दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल, और मोस्ट पॉजिटिव ऑफ फ्लोरीन का है, मोस्ट नेगेटिव किसका है? लिथियम का। और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता होता है। लिथियम का मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। क्या है ये? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और ये कैसे कैलकुलेट की गई? शी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की गई। शी क्या है? शी के बिना काम नहीं होता, लड़कियों के बिना कुछ काम नहीं होता, आप जानते हो ना। फिर मुझे क्या बताऊं? तो ये सवाल है कि लड़कियों के बिना कुछ काम नहीं होता। देखो लड़कियां हैं तो आज संसार में सब बैलेंस चल रहा है, अदरवाइज तो मारधाड़ हो चुकी होती है अभी तक, है ना। सो यहां पर भी शी के बिना काम नहीं होता। ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाई गई है शी के रिस्पेक्ट में। इज दिस क्लियर? शी नहीं होती तो यहां पर काम ही नहीं होता। बहुत है, बढ़िया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसी को बोलते हैं। और इसमें याद करने की चीज क्या है? याद करने की चीज है कि ये 0 के रिस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव है, जिसमें सबसे पॉजिटिव फ्लोरीन है। 0 के रिस्पेक्ट में कुछ नेगेटिव है, जिसमें सबसे नेगेटिव लिथियम है। इज दिस क्लियर? इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। अब मजे की बात देखो, अगर कोई पूछे कि यहां पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट पॉजिटिव है वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? और जिस इसका मतलब वो आसानी से रिड्यूस होगा तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से पता लगता है। इसी तरह से इसका मोस्ट नेगेटिव है, तो ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहीं से पता लगता है कि आपका जो लिथियम है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर लिखा भी हुआ है, जरा आप गौर से देखो। यहां नीचे से ऊपर जाओगे तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहे हो, मतलब फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है खुद। जबकि यहां पर इधर की तरफ आओ, जरा ध्यान से देखो, इधर की तरफ देखो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ऊपर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर बेसिकली क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी घटती है, बढ़ती है। इसका मतलब लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि खुद रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इसके रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब रिड्यूस नहीं होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।